नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुदेहाणं नमो वज्रायाणं नमो वे सर्वसाहु। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचरास्ते केशवाय भावाय धर विवेक हम क्रिया सुधारी सम्यक वस्तु स्वरूप विचारी। सबसे कठिन लाइनों में से है। सम्यक वस्तु स्वरूप का विचार करने के लिए 4 अनुयोग हैं। 4 अनुयोग की व्याख्या आज तो नहीं करेंगे, हम पहले कई बार कर चुके 4 अनुयोग की व्याख्या। सम्यक वस्तु स्वरूप विचार, क्रोध आने का मूल कारण है वस्तु स्वरूप का विचार नहीं है। प्रथमानुयोग कहता है आपको लोक व्यवहार की खबर ही नहीं। प्रथमानुयोग बता रहा तुम लोक व्यवहार की खबर नहीं, लोक में ऐसे ही बोला जाता है। प्रथमानुयोग से सीखो, लोक में ऐसा ही बोला जाता है। कैसे बोला जाता है? आत्मा के कार्य को शरीर का कार्य बोला जाता है। शरीर के कार्य के माध्यम से निंदा की जाती है, शरीर के कार्य के माध्यम से प्रशंसा की जाती है। और तुम दुखी हो गए, शरीर के कार्य को अपना कार्य मान लिया। सम्यक वस्तु स्वरूप विचार करो। जरा से किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत बेकार आदमी हो। उसने बेकार आदमी कहा है तो कर्णानुयोग कह रहा है उसने उदय के बारे में कहा है, तुम्हारे बारे में नहीं कहा है। उदय के बारे में कहा है तुम बहुत गरीब आदमी हो, अपने ऐसे ले हम गरीब आदमी। अरे तो गरीब आदमी कर्म का उदय है, बताओ। कर्म का पुण्य का उदय आ गया, पैसा बढ़ गया, अरे हम अमीर हो गए। तुम बहुत मोटे हो, हाँ मोटे, पतली, लंबी। क्या क्या किसने उसने क्या कहा था? नाम कर्म की रचना का कहा था। अच्छा ये बताओ, नाम कर्म की रचना पढ़ी काहे की लाई जाती है? साता वेदनी असाता वेदनी काहे के लिए पढ़ी जाती है? बताओ काहे के लिए पढ़ाई जाती है? थोड़ा मैंने लिखा है वेद विज्ञान के लिए पढ़ाई जाती है। कोई 13 में प्रकृति जान ली इसके लिए थोड़ी था, साता साता जान ली इसके लिए थोड़ी था। लगाओ तुम्हारी पत्नी ही कांची, तुम्हारा जन्म ही कब हुआ था? तुम्हारा जन्म कब हुआ था? एक बार सोचो तो, तुम्हारा जन्म कब हुआ था? जिसके जन्म को जन्म कहते हैं वो हमारा जन्म कब था? ऐसे सम्यक वस्तु स्वरूप विचारो। सबसे बड़ी गलती है हम शास्त्र पढ़ते समय वस्तु स्वरूप विचार करते हैं, और जब प्रैक्टिकल करने का नंबर आता है वह हम वस्तु स्वरूप विचार ही नहीं करते। हम 4 अनुयोग का विचार ही नहीं करते।
करते नहीं, इसलिए कह रहे हैं सम्यक वस्तु स्वरूप। सम्यक वस्तु स्वरूप के दो तरह हैं, एक व्यवहारिक और एक सम्यक। एक लोक व्यवहार का भी अध्ययन होना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि पिताजी कहें बेटा, हमें बेटा मत कहो, हम आत्मा हैं। धोरो तुम अरे तुम आत्मा हो, लेकिन लोक व्यवहार का भी ज्ञान होना चाहिए। तुम बेटा हो। गुरु ने कहा बेटा ना तुम शिष्य हो ना गुरु, सब आत्मा है। अब प्रवचन पूरा हो गया, बाद में गुरु जी का शिष्य इधर आओ, ओ मिथ्या दृष्टि, गुरु मिथ्या दृष्टि। अरे क्या गुरु मिथ्या दृष्टि का हुआ? आपने तो कहा था कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है, सब आत्मा है। हाँ कही थी, लेकिन लोक व्यवहार अब तो समझ में आ गया ना। वे लोग बहुत कछु खाली स्थान छोड़ दे रहे, हम नहीं बोल रहे बेवकूफ है, मिथ्या दृष्टि है। जो लोक व्यवहार में आए, अंदर में दृष्टि करने के लिए कहा था कि मैं शरीर नहीं हूं। अब तुमने क्या करा, बड़े पंडित जी बनने के नाम पर, भाई मैं तो भोजन का ज्ञाता दृष्टा, भोजन का परिणमन हो रहा है, अपन तो खाते नहीं, अपन तो ज्ञाता दृष्टा है। वास्तव में तो ज्ञाता के ज्ञाता है, भोजन के भी ज्ञाता। ना कहते तो क्या दिक्कत थी? हम ना कहते। हिंदुस्तान में एक कार्ड ऐसा छपा था शादी का, 9 बजे आप अल्पाहार के ज्ञाता रहेंगे। शिविर का वो बनाया हैं? शिविर का वो कार्यक्रम ऐसा लिखा नहीं, शादी का कार्ड छपा था। एक शादी हुई थी, उस कार्ड छपा था उसका, आप ज्ञाता रहेंगे। अरे इसे क्या पड़ता ज्ञाता रहेंगे? खा लेंगे क्या देंगे तो पाप लग जाए। आप भोजन करेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे तो पाप लग जाएगा क्या? तो ये दोनों तरफ से नहीं करना, निश्चयवास और व्यवहारवास दोनों नहीं होने चाहिए। जो कहा जाता है वो लोक व्यवहार होता है, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती होती है कि हम लोक व्यवहार का अनुभव कर लेते, ये मिथ्या है। लोक व्यवहार कहना, अनुभव करना नहीं, और जो अनुभव करते हैं उसे कहना नहीं। क्या क्या बोला? लोक व्यवहार कहा जाता है उसे अनुभव नहीं करना, और जो अनुभव कर रहे हैं उसे कहना नहीं। इतना सरल काम है। लेकिन अब इसका क्या मतलब कि सम्यक वस्तु स्वरूप विचार हो। सम्यक वस्तु स्वरूप माने संभव ही नहीं है। ये भारत देश मेरा है, बिल्कुल सही बात है, मेरा है, लेकिन ये लोक व्यवहार है। परमार्थ में उठा के मत लेना कोई चीज। रेलगाड़ी में बैठ गए, भारत हमारा है, रेलवे संपत्ति हमारी अपनी अपनी है, हम कहाँ को टिकट लें? तो ऐसा नहीं करना, बिल्कुल वस्तु स्वरूप विचार करना। अपना एक परमाणु मात्र नहीं है, एक परमाणु मात्र। तो फिर काहू कही तुमने ये रेलवे हमारी हमारी संपत्ति है, भारतीय रेलवे आपकी अपनी संपत्ति क्यों कही? कि भारतवासियों की जिम्मेदारी है इसकी सुरक्षा करना। कोई अमेरिका वाले नहीं करेंगे, लंदन वाले नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कोई बाहर के, तुम्हें करना है। अपने देश की रेल है तो तुम गधों जैसे मत रहो। गधों जैसे नहीं रहो मतलब समझ गए? अब हम क्या कहते वैसे यदि कलकत्ता साइड जा रही हो रेल तो देखो उनकी हालत, लेटरिन की, बाथरूम की। भाई साहब बीड़ी पी आई, वहीं में पटक गया है, बोतल ले गए, सोच पे गिलाए, वहीं पटक गया है। मूंगफली खाई, कमरा में वही पूरी बोगी में पड़ी, केला खाओ वहीं पटक जाओ, नाक पहुंची वहीं पहुंच गई। बहुत बढ़ गया। इसलिए लिखी थी बाबा कि भारतीय रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है, सफाई रखने के लिए रखी थी, वो लिख गया। सही समझ आया ना? मैंने लोक व्यवहार का भी ज्ञान होना चाहिए। हमारी जिनवाणी माता ने हमें मात्र परमार्थ का ज्ञान नहीं कराया है, लोक व्यवहार का भी ज्ञान कराया है। लोक व्यवहार के बिना तुम लोक में अपूज्य हो जाओगे, लोक में तुम्हें आदर नहीं मिलेगा। कैसा आदमी, इतनी अकल नहीं, कैसा धर्मात्मा है, कैसे साधु है। समझ में आया? तो सब समझ लेना। सम्यक वस्तु स्वरूप विचारें। कब विचारें?
जब कहा जा रहा है तब ही, और जब तुम बोल रहे हो तब ही। बस ज़्यादा लंबे एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ कहने के लिए, तो अब 4 आदमियों को समझाना चाहिए मुझे, लेकिन मैं थोड़े थोड़े दृष्टांत दे दिए सबके, 4 आदमियों के थोड़े थोड़े। ज़्यादा हो तो आप पढ़ लेना। टोडर मजी साहब ने पहली बार इतना बढ़िया उद्घाटन किया है कि 4 आदमियों के बारे में कैसे समझा जाए, कैसे समझा जाए, उसमें पढ़ना। सम्यक वस्तु स्वरूप विचारे, जैसे दृष्टांत देना था दे रहे हैं। हम बड़े प्रेम से कहते हैं ये आपका ही घर है, उसी समय समझ जाते हैं कि अपना नहीं। बोलो समझ जाते कि नहीं समझ जाते? कितनी देर में समझ जाते हैं? बोलो बोलो, समझते कि नहीं? ऐसे बोलती हैं आपकी बिटिया को ब्याह है, आपको आने, कहते कि नहीं कहते? बोलो, आपकी बिटिया का ब्याह है, आपको आना पड़ेगा। हम कहा आपकी बिटिया, हमें क्या पता? हाँ कह देते हैं ऐसे, और अंदर में क्या समझते हैं? भैया जी आए तो ठीक नहीं आए तो ठीक, अपनी बिटिया की जिम्मेदारी अपनी है, कहवे से काम नहीं चल जाए। लेकिन ऐसी भाषा से एक पता लगता है कि आपको हमारे प्रति कितनी आत्मीयता है। भाषा से वस्तु नहीं बदल गई, लेकिन भाषा ने आत्मीयता बता दी। हमारे पास एक बच्चा है, कहे रे कौन को मोड़ा है तू, तो समझ में आ गई पंडित जी को बड़ी उपेक्षा है। हम इतने दिन से प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन जब मिले तो यहाँ से मिले, उपेक्षा है। और एक कहे बेटा बहुत बढ़िया तुम, कहा भगवान तुम तो भगवान हो, तुम बहुत बढ़िया हो, कौन के बेटा हो? बेटा आदमी। और उनके तुम इतने बड़े हो गए, हमने छोटे में तुम्हें खिलाओ, तो और खुशी हो गई, अरे पंडित जी ने हमें खिलाओ। ये काय का प्रतीक है? अच्छी भाषा आत्मीयता है। भाषा आत्मीयता की बोलो, लेकिन वस्तु स्वरूप तो नहीं बदल जाए। लोग व्यवहार में बिल्कुल परिपक्व हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाषा से वस्तु तो नहीं बदल। मैं इतनी बार से बार बार कह रहा हूँ, पकड़ना उस बात को कि लोग व्यवहार के समय ही परमार्थ देखना सीखो। जल्दी क्या गए हम, घटावे का कौन घटाएगा? बोलो बेटी, लोग व्यवहार के समय ही परमार्थ देखना सीखो। ये तो समझ गए, जल्दी से बाहर के दृष्टांत दिए, अंदर घटाओ। गुण भेद कहते समय ही समझो अभेद हो। गुणस्थान की महिमा करते समय समझ लो, उसी समय गुणस्थान की महिमा नहीं है। केवल ज्ञान पैदा करो, सम्यक दर्शन प्रकट करो, उसी समय समझ में आ जाना चाहिए, उसी समय। ये सब कहने की बातें हैं। सम्यक दर्शन करने से नहीं होता, केवल ज्ञान करने से नहीं होता, होने से होता है। कोई कोई ये संतान देर से करती तो मित्र कहते अरे तू जल्दी कर, अब जल्दी कर, और उसे कहते आज जल्दी कर। दूसरे फिर पूछो क्या करो कि नहीं करो? अरे समय से ही बोलेगी, तुम्हारे कहने से थोड़ी हो जाएगी संतान, समय लगेगा उसका। हम 9 महीना से रोज टोक रहे तुम्हें, 9 महीने बाद तुमने आज हमारी मानी। ढोल समय से होगा सारा काम, समय से होंगे सारे काम, चिंता करो न मेरे राम। जल्दी करो जल्दी करो। भावुक लोग ऐसे हो जाते हैं, मिथ्या दृष्टि आ जाती है। भावुक लोग यदि हम 1 घंटा भावुकता का प्रवचन करते, इमी जान आलस खान साहस ठान ये रसिक आदरो, जब लो न रोग जरा गए तब लो जटाती। पंडित जी हम तैयार है, आज ही करा दी। ये अमित बहुत छोटे छोटे थे, सब पहली बार हमसे मिले। अब इनके प्रश्न बहुत सारे थे, नए नए बच्चों के प्रश्न बहुत होते हैं, ढेरों प्रश्न। अब हम कहाँ तक जवाब दें? उनके बेटा कहाँ तक बताएंगे? तुम द्रव्य पर्याय का स्वरूप समझो। पहली बार नहीं कहा द्रव्य पर्याय का स्वरूप समझो, तो हम पढ़ तैयार है, पढ़ा। अरे ये थोड़ी पढ़ा, द्रव्य परिभाषा पढ़ा दी, गुण की परिभाषा पढ़, वो तो हमने पढ़ ली थी सिद्धांत। अरे पढ़ रहे, धैर्य रखो, धीरे 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 द्रव्य गुण पर्याय का मर्म समझ में आया। फिर आगे धीरे धीरे आया, मर्म समझ में आ गया। समय लगा उसमें। अब ऐसा थोड़ी हम अभी तैयार है, बेटे समय दर्शन करो, तो लो हम आगे करो।
अरे थोड़ी तो हम कहेंगे करो और तुम्हें लगना चाहिए होगा। हम कहेंगे गुणस्थान धन्य है और तुम्हें लगना चाहिए आत्मा धन्य है। हम कहें केवली भगवान की पूजा होती है, तुम्हें लगना चाहिए स्वभाव स्तुत्य है, स्वभाव पूज्य है। केवल ज्ञान पूज्य नहीं है, केवल ज्ञान भी जिसकी पूजा करता है। क्या कह रहे? केवल ज्ञान भी है। केवल ज्ञान की पूजा करत का है चाचा जी? केवल ज्ञान पूजा करा था कोई? कहा तो उल्टी सीधी बोला थे, संभल के तो बोलो केवल ज्ञान पूजा करा दिलीप का है। अरे केवल ज्ञान भी पूजित पंचम भाव की आराधना करता है, जिसके बल पर और वो पूजित पंचम भाव अपना है। प्रभु आप भी जिसके बल पर खेल रहे वो ही हमारा, तो हम भी आ रहे। मतलब क्यों वंदे भारत का ट्रेन तुमने भी लिया, हमने भी लिया, अब तुम वहां से आ रहे भोपाल से, हम भी चढ़ रहे, तो हम यहाँ से दी नहीं। और भैया तुम तो पहले से बैठ गए। अरे जिसका टिकट तुम्हारे पास है भाई को टिकट वंदे भारत में तुम बैठे हो, केवल ज्ञान में हो भाई को टिकट हमारे पास है। पंचम भाव की दृष्टि है। अब कैसे क्यों आपको लग रहा है जो पहले से बैठ के आ गए बम्बई से दिल्ली से कहीं से, तो तुम अरे भैया का जिस टिकट के बल पे तुम बैठे भाई टिकट के बल पे है। जिस बल को पा करके स्वामी आप हुए भव पार, मुझे उस बल की दरगाह। हम भी जीत जाएंगे, यहाँ जीत जाओ, यहाँ से जीत जाओगे, यहाँ से हमको कैंसर भी ठीक हो जाएगा। हो जाए मिथ्या, हाँ मिथ्या तो मिथ्या हमसे पूछो ना, हम ऐसे मिथ्या, हाँ मिथ्या में दम का है। मिथ्या में जो कैंसर स्पेशलिस्ट होती है उनसे पूछो कैंसर, हाँ कुछ भी ठीक हो जाए, मजा आया। ऐसे मिथ्यात्व में दम का है। मिथ्यात्व को दमदार मानना ही मिथ्यात्व की दम है। मिथ्यात्व में इतनी भी दम नहीं है कि आत्मा की तरफ से कालवा में इतो सो पाल बांगा कर पाओ तो। अभी लोग ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं बेटा अनादि मिथ्यात्व है। अब जो पढ़ाने वाला समझ रहा है कि आत्मा को नहीं समझ रहा है, इसने ऐसे समझ रखा है जैसे अनादि मिथ्यात्व ने आत्मा में बहुत बेचारे ने बहुत कुछ कर दम। सुन रहे हो? अनादि मिथ्यात्व में एक रत्ती दम नहीं है। उसने द्रव्य गुण पर्याय द्रव्य छेद काल भाव इतना सा पाल बांगा नहीं किया उसने। सामने में पड़ी 70 कोड़ा कोड़ी, हाँ 70 कोड़ा कोड़ी की अनंत कोड़ा कोड़ी, कहाँ फर्क पड़ा था अनंत और 70 में? आप जैसे कह रहे कहाँ कोड़ा कोड़ी 70 और अनंत, अरे कहा गुरु है जब आत्मा मिलो अनुभव ही नहीं करो तो 70 और अनंत में कहाँ फर्क? और आपको पता है 70 का अंता कोड़ा कोड़ी कितनी देर में होता है, कितने महीना में होता है? क्यों जाता है हमें नहीं समझ में आ रही। हमें जो कर्णानी में अकेले पढ़ते द्रव्यानु नहीं पढ़ते उनकी समझ में नहीं आई। 4 वानियों का अभ्यास करो। जिन्हें ये लगता है पंडित जी हमने एक तो कोड़ा कोड़ी छोड़ो, ये सागर को वर्णन पढ़ो है, फिर कोड़ा कोड़ी तो होता ही, वो तो गुणा गुणा करो हमें। फिर गड्ढा वड्ढा भरो। हमने पढ़ो तो एक बार बड़ो भयंकर वर्णन है। समझ में आ रही बात? फिर से कह रहे द्रव्यानियों का अभ्यास करो। देखो अनादिकाल से तुम कांच को हीरा को कांच मान रहे थे, तो ये हो गई अनंत कोड़ा कोड़ी। 70 के तो हमें कहा तुम जी। अब सारे गड्ढा खोद दो, कितने गड्ढा खोदने हो? एक भाई कितने यो इनको खोज, एक भाई दो खबर दो जितने सारे 100 बाई 100 गड्ढा को खोदना हमें कहा। अब भर दो आज ठूक ठास कर जो कभी भरने कांच नहीं है, कहाँ है? अब देखो अनादिकाल से तुमने हीरा को कांच माना था। अब बताओ वो 70 कोड़ा कोड़ी ध्वस्त होने में कितनी देर लगनी चाहिए कि हीरा को हीरा मान लिया। इतनी देर में गिर गया। जैसे क्यों हीरा को हीरा मानने में कितनी देर लगेगी?
क्या नाम है? मयूर नाम है? क्या नाम है बेटा जी? 3 अक्षर को नाम है तेरे, जो तो पता है। मुकुल। मुकुल, बोलो भाई मुकुल, कितनी देर लगेगी? तुम एक कांच मान करके इनके पास गई, शिखर चंद जी के पास, कि जो कांच है चमकत है, अच्छा सा लग रहा हो, कभी 10-5 रुपये बिक गया तो ले लो, तुम टिका दियो कोई की। ऐसे समझ के गए। उनने देखते थे कि अरे इतनी कही, अरे जी तो 100 करोड़ गई, तुम्हें कितनी देर लगेगी ये जाए? नहीं नहीं शिखर सिंह जी साहब, ऐसे मत करो, अनादिकाल की भूल है। अनादिकाल से हम हीरा को कहाँ नहीं मान रहे, अब 100 करोड़ को है तो क्या साल और लगेंगे? 100 करोड़ 70 करोड़ कोड़ी कितनी देर में गिरी बोलो? हाँ, क्या गजब है। कोटि वर्ष का स्वप्न भी जागते ही जैसे दूर हो जाता है, ऐसे ऐसे आत्मा का भान एक समय में हो जाता है। तुम दिमाग मत लगाओ तो सम्यक दर्शन अभ्यास हो जाए। मुकुल मुकुल अब भाई हो जाए, अब भाई कैसे, जैसे जैसे शराब जी ने देखा हो, ऐसे करा हो, तुम्हें महिमा आई, काय की महिमा आई? अपने तो डरो परो फिर रहे हो, तो कहा डरो परो फिर रहे हो, तो मतलब हम ऐसे ही उठा के ले आए, शायद टिपा टिपू दे, शायद बिक जाए 10-25 रुपया में, और वहां मालूम पड़ा ओ अरे ओह मुझे तो इन बातों की कैसे आह्लादित हो गए बोलो। तो एक समय में सम्यक दर्शन होता है, पंडिताई करने वालों को तो नहीं होता। मेरे ख्याल से सच कह रहे, एक गधा से गधा आदमी ला खड़ा कर दो और एक समय में सम्यक दर्शन हो जाएगा। झूठ नहीं कह रहे, ले आइयो हमारे पास स्पेशल, बस कुछ कहियो मत, बस तुमने पहले पढ़ा था तो भाई मिटाओ मुश्किल है। बिल्कुल सीधे खड़े हो, 1 सेकंड हो जाएगा, इतना सरल का। तो एक तो वस्तु सम्यक वस्तु स्वरूप विचारे, धर विवेक हम क्रिया सुधारें, इसमें थोड़ा विवेक की चर्चा करेंगे और क्रिया की चर्चा करेंगे। और सुधारे का मतलब होता है सम्यक प्रकार से धारण करना, सुधार सुधार सम्यक प्रकार से धारण करो। अब ये सुधार में बहुत बड़ा शब्द है। सुधार का इंग्लिश में पर्यायवाची या इंग्लिश का मीनिंग करेक्शन है, लेकिन करेक्शन नहीं है। अब होए तो होए, मान लियो, हमें क्या करना है, बाको भाव से हम निकाल दिए। तो सुधार का मतलब होता है सम्यक प्रकार से धारण करना। हिंदी के अच्छे अच्छे शब्दों का अर्थ इंग्लिश में नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी अब है तो है, जो शब्द है तो उसी से काम चलाना पड़ेगा। सुधार सम्यक प्रकार से धारण करो, इसी में थोड़ा सा शब्द और जोड़ लो, सुधारना, धारणा, धारणा। इसका क्या मतलब है? वेद विज्ञान की तीखी नजर धारणा में चली जानी चाहिए, सोचना भी ना पड़े। सुधार का अर्थ है सोचना भी ना पड़े। अब हमें खावो सुधारने, अब हम पीवे सुधारने, अब हमें ऐसे। कई लोग क्रिया सुधारने के नाम पर, ध्यान से सुनना सभी लोग, 99% लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मचारियों की बात कर रहा हूँ, आपकी भी नहीं कर रहा हूँ। ब्रह्मचारियों को क्या लगता है कि गौर से देखा मुझे, आखिर इनकी प्रसिद्धि हो काहे रही? अच्छा जहाँ से हो रही, जब रिकॉर्डिंग से अपन भी प्रवचन करेंगे तो रिकॉर्डिंग, अपन भी ग्राहक बनाएंगे। अरे जहाँ में सुधार नहीं करने। अच्छा सुमत प्रकाश जी की जे वजह से कीमत होता है, सिर मुंडारा हुआ है पक्की। अच्छा अकेले में आके ऐसे देखी, वो तो आत्मा तो दिखत नहीं। अरे चटाई पे सोच रहे, अरे जहाँ में कहा चटाई, मुनियों के पास जाएंगे तो वो यही देखा, तो अच्छे ऐसे खाने हाथ तुम्हारे। तो इसके इसलिए मैं कह रहा हूँ क्रियाएं नहीं सुधारनी है, तुमको सम्यक प्रकार से बिना याद किए हुए परिणति सुधर जाए, इसका नाम सुधार। बिना सोचे, बिना विकल्प करे, बिना कर्म बांधे, ये शब्द पे याद रखना, बिना कर्म बांधे।
क्योंकि जब दूसरों की क्रिया मन वचन का है, इनकी प्रवचन शैली, इनको क्षोभसम, इधर से तुम सुधरना चाह रहे तो कर्म मान रहे हो। बहुत खराब शब्दों में कहूँ तो आप ज्ञानावर्णी कर्म मान रहे हो। ज्ञानावर्णी कर्म माने जिसमें तुझे आत्मज्ञान नहीं होगा, बाकी हो जाएगा सब। आत्मज्ञान नहीं होगा तुम्हें, वो तो बहुत सोचे इतना ज्ञान हो जाए। तुम क्या चाह रहे थे? मैं अपनी भाषा से, प्रवचन से, क्षोभसम से चमत्कृत कर दूं, चमत्कृत कर दूं, चमत्कृत कर दूं। इसके फल में तुम अब्दुल कलाम बन जाओ। और ये साहब भारत के फादर, काय के फादर है? मिसाइल मैन, भारतीय साइंस के पिताजी की क्या फर्क पड़ गया? तुम बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बन जाओगे। क्षोभसम इतना जम के है, कंप्यूटर ऐसे नहीं बन गई, ये उन गधों ने बनाए हैं जिन्होंने अपने उपयोग को आत्मा में लगाने में सफलता नहीं मानी। बहुत स्पेशल। कितने लोग पछता रहे हो, एआई बनाने वाले पछता रहे हो, बता रहे थे कोई लोग, जिसने एआई बनाई वो पछता रहा है, या मैं कहा बना रहा हूँ। जिसने वो AK-47 बनाई थी वो पछता के मर गया, यार हमने नहीं सोची थी ऐसी। हाँ सही चीज, वे जितनी भी चीजें हैं तुम्हारी, जितनी भी सदुपयोग कम हो रही हैं, दुरुपयोग ज्यादा। एक भी चीज ऐसी आइटम बता दो बहुत बढ़िया जिसको तुम कहते चमत्कार, तुम्हें इतनी शक्ति भी नहीं है। वो जब 5G आई ना, 5G, तो 2000 फिल्में 1 सेकंड में लोड कर सको, इतनी ताकत, ऐसे कुछ बता रहे थे। अब 2000 पिक्चर क्या दिन में देख पाओगे बताइए? भाई लोड तो हो गई, 1 सेकंड में हो गई ठट। अरे हम कह रहे अनंत पिक्चर एक समय में 3 लोग की देख लो, इतनी शक्ति तो पहले थी। 1G में थी ये ताकत, काय में? उधर तो देखी नहीं। और पंडित जी मेरा मोबाइल, सबसे पहला विदिशा का 5G मोबाइल। ईमानदारी बता ना, गलत कह रहा हूँ? एक भी वैज्ञानिक, हम क्या कहते हैं, हमारे गांव में मतलब पुराने जमाने में जब ये मोबाइल नहीं थी, तब तो अब 100 साल की जवान हुकूमत थी। अब 20 साल के बूढ़े घूम रहे। देख हमारे दादाजी 95 साल में कोई कहेगा ही नहीं कभी। कोई कहेगा बता, उठ रहे स्वावलंबन से चल रहे, कोई लाठी हाथ में नहीं आई, कछु नहीं आ रहा है, बैठ रहे। आपकी उम्र भी खूब हो गई और रात को भी स्वाध्याय में आ गए। बोलो 3 टाइम प्रवचन में आ जा रहे, 95 साल की उम्र में। गलत कह रहे तो बोलते हो, बोलो। लोगों को सुन के अचंभा होता है, अपन जरा से खाली तो गैस बन जाए। 20 साल के लोगों को खतरा जो है, कचू अरे वो आज वो खा ले भजिया तो गैस बन गए, एसिड होगा, खट्टी मैंने लोगों को अचंभा होगा। 60, 70, 80 साल के लोग 100 साल पहले शादी करत थे। अब 20-30 साल वालों की हिम्मत नहीं पड़ रही। मतलब जो मॉडर्न चीजें आई हैं उससे डाकुओं का फायदा हुआ, आतंकवादियों को फायदा हुआ। देख लो जाकर के, जो मार्केट में जो नंबर 2 के बिजनेस हो रहे हैं वो व्हाट्सएप पे हो रही है। इंस्टाग्राम पर गवर्नमेंट बहुत नाराज है, इंटरनेशनल टेलीग्राम, और टेलीग्राम से उनको फायदा हो रहा है जो कौन। तुम इतना सा फायदा देख रहे, इतना बड़ा घाटा हो रहा है, जन मालूम पड़ रहा। हम क्या बता रहे, दया आ रही, दया सच कह रही। हम बस चले तो पहलो परमाणु बम पूरी सुविधाओं पर डाल दी। बेचारे हमारे बच्चे लुट रहे, शादी टाइम से होती नहीं है और बे टाइम शादी होती, तब तक देख देख के बेचारे बर्बाद हो रहे पूरे। और हर लड़का को लग रहा हम ना मार दें, हमारी 2-4 सहेली नहीं है, हमारे फ्रेंड नहीं है, हमारे फला नहीं है, और वो घूम लो, देख लो, ढूंढ लो, बस। जितनी शक्ति अभी तत्व ज्ञान में लग जाती, वही क्षोभसम स्वाध्याय में लग जाता, कितना काम आता है।
एक बात घटना सुना रहा हूँ। कॉलेज में मैंने एक चैप्टर पढ़ाया, वो चैप्टर बहुत अच्छा था। साइंस एंड रिलीजन, विज्ञान और धर्म, एक चैप्टर था पूरा। मैंने पढ़ाया तो मैंने तो खूब जम के पढ़ाया, वो तो फिर खूब जम के पढ़ाया, खूब जितना बोल सकता था धर्म धर्म धर्म, खूब तारीफ करी धर्म की। और विज्ञान पीछे है, धर्म आगे, खूब सिद्ध किया। तो एक दिन लड़कों ने पूछ ही लिया, सर आप इतनी तारीफ कर रहे हो, जब इतना मॉडर्न था हमारा धर्म पुराने ज़माने में, हजारों साल पहले, तुमने मोबाइल काहे नहीं बनाया? समझिए, ऐसे 2-3 बातें पूछी, ने हवाई जहाज काहे नहीं बनाया, फला क्यों नहीं बनाया? मैंने इसका उत्तर दिया उसी समय, जैसे ही पूछा उन्होंने। मैंने कहा मोबाइल बनाए नहीं, मोबाइल तो पिछड़ेपन की निशानी है। क्या कह रहा हूँ मैं? मोबाइल पिछड़ेपन की निशानी है। पहले अवधि ज्ञान होता था, वहां में बैटरी चार्ज नहीं कराने पड़ती। वहाँ नेटवर्क नहीं जाता था और रिचार्ज नहीं करवाना पड़ता था। और उस अवधि ज्ञान में ये डर नहीं लगता था कि कोड वर्ड करो, कोई पासवर्ड, कोई मोबाइल हमारा देख ना ले। अबे तो बाप भी डर रहा हो मोड़ा ना देख ले जवान, और जवान मोड़ा डर रहा हो वहीं बीवी ना देख ले, और बीवी सोच रही वहां मोड़ा ना देख ले, तुम्हारी मर जाओ। सब त्रियंश गति में ज्यादा जाने वाले, इस कली काल में त्रियंश गति में ज्यादा जाएंगे। 24 घंटे मायाचारी मायाचारी मायाचारी, छिपाओ 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 छिपाओ। हाँ, चालाकी, चालाकी को चतुराई समझ रहे हैं जी। बहुत खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, पंचम काल में सबसे ज्यादा जीव राशि त्रियंश में जाएगी। 24 घंटे मायाचारी मायाचारी के धंधे धरिए सारे सारे। सोचो बेटे, कहाँ जी रहे, हमें तो दया आती है ईमानदारी से कहें तो। बनिया लोग कभी नौकरी नहीं करते, जो कहते हाथ को मैल। घाटा भी होता था तो टेंशन में मरो नहीं कोई आज तक। आपने देख लेना, पूरा इतिहास उठा के देखना, घाटे में, घाटा मैंने तो व्यापारी था, गया था और जहाज डूब गया, आत्महत्या नहीं करी मैंने। अब तो जरा कैसे हो जाए, बीवी घर चली जाए इतने भी मर जाते, तलाक हो जाए इतने में मर जाए, जरा कैसी वो मर गए। बच्चों को ये पढ़ने पढ़ाने की जरूरत है बेटा, सम्यक वस्तु स्वरूप विचार करो। और जो अभी जिसका अर्थ कर रहा हूँ, धर विवेक हम क्रिया सुधारें। सुधारे माने सुधारण करें। सुधारण करने माने धारणा में ऐसी चली जाए कि हमें विचार करे बिना आनंद आए। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, विचार किए बिना आनंद हो। वे तो गधा है जो विचार कर करके आनंद लेती है। बहुत सरल है, बिल्कुल कठिन नहीं है। जिसकी शादी हो गई वो विचार कर करके आनंद लेती, कि गुदगुदी सी होती रहती, नहीं होती रहती शादी के बाद। क्यों? जैसी बात याद नहीं आई, ए अपन तो कुंवारी, ये शादी हो गई याद आ गई, ऐसे करा देखो। मैंने विचार करने के बाद, मोटिवेशन लेने के बाद, सुनने के बाद आनंद आए, वो मिथ्या है। बिना सुने, बिना पढ़े, बिना देखे, बिना विचारे जो आनंद आता उसको आनंद कहते हैं। ये सहजानंद है, ये सहजानंद है। खूब मेहनत करो, मेहनत करो ना, समझो, निर्णय करो। हमसे लोग बहुत कह, पंडित जब तक प्रवचन सुना तो बहुत आनंद आता, तो गेट आउट। प्रवचन सुनने का आनंद सुनोगे कैसे? नाराज हो गए थे लोग मेरे से, कहो तो कहूँ, रौद्र ध्यान है। अभी श्वेतांबरों में पढ़ा के आया वहाँ पे सूरत में साधियों को, श्वेतांबर साधियों, उनको मैंने ये पढ़ाया, ये रौद्र ध्यान है। और बहुत प्रश्न पूछे, फिर तो बोली फिर हमारा तो सब गो। धर्म ध्यान उसका नाम है जहाँ विचार तक नहीं करना पड़ता, और विचार करने का जितना आनंद है वो रौद्र ध्यान है। विचारों के बल पर, पढ़ाई के बल पर, सुनने के बल पर, दर्शन के बल पर, पूजा के बल पर, हाँ, ये रौद्र ध्यान है। परावलंबन से होने वाला आनंद सारा का सारा रौद्र ध्यान है। रौद्र ध्यान समझते हो? रौद्र ध्यान समझते हो? आत्म ध्यान का फल त्रियंच गति है और रौद्र ध्यान का फल नरक है। रौद्र ध्यान का फल तो पंडित जी हम जो प्रवचन सुन के आनंद कर रहे हैं, हम नरक चले जाए,
नहीं, नरक नहीं जाओगे, चिंता नहीं करो, पहले में जाओगे। मैं तमाम दिल बहला दे। तो सब फिर नहीं करे, अरे आगे बढ़ नहीं कह रही कि नहीं कह रही, आगे बढ़ो ना। कितना सरल है, कितना सरल है। बताओ, जो हमने कल बताया था दोपहर में जी, कितना सरल है, कितना सरल है। दोपहर में बताया था, जिनने सुन ली हम कहा जाए, इतना सरल है। वैसे तो सुधारण करना मैंने विचारना नहीं है, इसमें विचार कर करके नहीं हुए। अक्सर लोग कहते हैं मेरे से, पंडित जी आप हमारे भोजन करिए। आओ कर लो। कैसे करो, तुम बनाओ करूँ? नहीं नहीं, आपके लिए हम पूरा शुद्धता से बनाएंगे। मैंने बन गया वो तो गारंटी है, कोई माई का लाल हमारे लायक शुद्ध भोजन बना दे, जैसे पहले नहीं बनाया हो, कभी बनाया नहीं हो, कैसे पता लग गया? नहीं पंडित जी, हम राख से बर्तन मांज लेंगे, 3 बार पानी से धो लेंगे। तो जो तो 2 बात है वहीं, अभी तो बहुत सारे काम बाकी हैं। मेरे से पूछोगे तो फिर 10-25 दिन लगेंगे पूरी भोजनशाला समझाने। महिलाएं पहले जमाने में वो नमक कूटत थी, अब बाय जब नहीं कूटने तो बात करें क्या? जैसे खल्लड़ में से निकाल के दोनों हाथों से खाली करने, तो अपन मुँह से ले क्या करें? अब वो लटका भी जगह नहीं की, और धरवे के थाली नहीं अलग से, सो जमीन पे धर दी, जमीन पे धर दी, फिर मुँह से चल रही, खुजा लो और फिर गेहूँ पीसने लगी। अब बताओ क्या करें, क्या कहूँ? अब ये तुमने 2 बातें बताई। बाथरूम गई तो अपने पाँव तो सदा शुद्ध होते, अब प्रॉपर धो के नहीं आई और वहीं सब घूम रहे। और आजकल की लैट्रिन बाथरूम तो और ही जोरदार है, 2 in 1। वहाँ गए, वहाँ से वैसे वैसे निकल आए और पूरे में गंदमन घूम गई। और तुम कह रहे पंडित जी बैठ जाओ, हम तो बैठ भी लायक जगह नहीं दिख रही। और तुमने कहा करो, चौका छलना था तो जमीन पे धर दो, मोबाइल छू के धर लो, नोट इतने धर ले, नोट निकाल ले, सब्जी वाले थे इतने धर ले, फिर रोटी बना ले। लो अब बताओ क्या करेंगे? तो जब तुम्हें पूरी जिंदगी आदत पड़ी हुई है, आप मेरे लिए शुद्ध नहीं कर पाओगे, क्योंकि शुद्ध दिमाग से नहीं होता है, अभ्यास से होता है। और अभ्यास का नाम धारणा है, इसीलिए तो लिखा तत्व अभ्यास करिए। आप समझ रहे कुछ? तत्व अभ्यास नहीं करते इसलिए धारणा नहीं हो रही। आपको ऑटोमेटिक क्यों नहीं लग रहा कि मैं भगवान हूं? क्योंकि वो सुनते समय लगता है, उसका अभ्यास नहीं करते। क्यों? हवाई जहाज चलाना या मोटरसाइकिल चलाना पहली बार में कितों किताब पढ़ाएं और कितों लेक्चर दे दें कि वो चलाओ सीख जाए। नहीं हम ठीक से चलाएंगे पंडित जी, आप डरो मत, ठीक से चलाएंगे। ठीक से बिना अभ्यास के तत्व अभ्यास करिए, मजा तो जब आए। बिल्कुल कमी नहीं दिखाई दे रही पंडित जी, पूजा करते तो भी पूरे हैं, नहीं कर पाए तो भी पूरे हैं। क्यों? बिना पूजा करे पूरे कैसे हो जाएंगे? अरे संकलेश करना कमी है, हम बिना पूजा के भी संकलेश नहीं करें, क्योंकि हम में कमी नहीं है। अच्छा तो तुम जब सिखा रहे पूजा नहीं करें, अरे हमसे पूछोगे तो हम तुम्हें सब कह देंगे, हम तो जा चाह रहे अनंत काल तक पूजा मत करो, पूज्य बन जाओगे, मत करो अनंत काल तक पूजा, कसम खा लो बिल्कुल। आज के बाद घर मत जाइए, जंगल में जाओ पीछे कमंडल ले। मैं पूरी बात समझो, उल्टा क्यों समझती? तो सुधार का मतलब बहुत बड़ा है थोड़ा। अच्छा भावात्मक अर्थ समझना इसको। अभ्यास करने से सुधारण है, हमें सोच सोच के नहीं करना पड़े। जैसे मैं प्रवचन करता हूँ, तो जिन नए नए आए हमारे पास 3-4 साल पहले हो गए, तो इन्हें बड़ा अटपटो लगे, तुम तैयारी नहीं करते प्रवचन की। 1 सेकंड पहले भी मैं नहीं देखता, मुझे यहीं आके देखता हूँ, मुझे गंदी आदत समझ लो। यहीं आके देखेंगे अपन करने का है, कौन कोई सजाने हैं कछु प्रवचन कि यहाँ प्रेजेंटेशन देने कि कछु बामी कछु ये डायलॉग जरूर बोलेंगे, जो बोलेंगे ये जो भाषण नहीं थे 5 मिनट का, वो तैयारी करते हैं कैसे करेंगे भाई साहब, संसद ऐसा सदन। हमें तो तत्काल में जो आई समझ बता देंगे, नहीं हुई तो आगे बढ़ जाएंगे, क्या दिक्कत है? तो इन्हें बहुत ही वो लगता था आप स्वाध्याय नहीं करते, कुछ देखते ही नहीं। नए नए बच्चे होते ऐसा लगता है। मैंने बेटे मेरी स्वाध्याय पता नहीं, कॉलेज में पढ़ के आए हो, पढ़ा के आए, तो प्रोफेसर थे ना, तो मैंने कॉलेज में भी नहीं पढ़ा, पढ़ाते समय मेरी 20 मिनट में 4 पीरियड की तैयारी फटाफट हो जाती थी।
कहूँ तो 20 मिनट में एक सप्ताह की तैयारी हो जाती है, देखना नहीं पड़ रहा गए पढ़ाया इसलिए। तो उसका कारण ये था कि जब हम पढ़ रहे थे ना तब ही हर एंगल से उसे पढ़ते थे। 20 पेज में मेरे एक सब्जेक्ट के नोट्स हो जाते थे, 20 पेज मैक्सिमम बस। और परीक्षा के दिन फटाफट देख ली और परीक्षा तैयार में छुट्टी हो गई। सोई हमारी अभी भी आप कहोगे ना कोई चैप्टर 1 सेकंड अभी खोल के दिखाऊँ, मेरे नोट्स रखिए 5 भाव सप्तभंग ये वो सब 47 शक्ति 47 नहीं, एक चीज़ ऐसी नहीं जिसके नोट्स नहीं। और ये नोट्स संक्षेप में है बिल्कुल। तो हमारा कहना मतलब हमें तुम्हारी उन्होंने कर ली, मैंने ऐसे कर लो, अभ्यास कर लिया तो वो धारण में आ गया। सुधार का मतलब ये है सुधार। अब इसके आगे चलो, धर विवेक। धर विवेक का मतलब सब विवेक धरो। तो कैसे धरोगे, कहाँ धरोगे, कहाँ धरोगे विवेक? धर विवेक का मतलब, धर का मतलब होता है अलर्टनेस, सदा अलर्ट रहो। धर का मतलब सदा अलर्ट रहो। धर विवेक। विवेक क्या होता है? विवेक क्या होता है? विवेक होगा, विवेक नाम है सियादबाद का। क्या बोला मैंने? विवेक का नाम है? जो अविवेकी होती है वो सियादबाद ही नहीं होती, सिंपल सी बात से झगड़ा पैदा कर देती है। सिंपल सी बात ज्यों की त्यों कह दी। आपको पता है राजदूत कैसा होना चाहिए? राजदूत वो इतना विवेकवान होना चाहिए। अच्छे से बैठे, बढ़िया नहीं बैठे। अब रावण को तो गुस्सा आ रही है, कह दो हम जमीन में गड़ा देंगे। तो वो वहां आके ऐसे नहीं कह जमीन में गड़ा देंगे। कोई बात हुई, बाहुबली का संदेश लेकर वो भरत के उसमें गए, भरत के बाहुबली के यहाँ गए, तो ऐसे थोड़ी चले जाती। वे तो भड़बड़ाते, राजा भड़बड़ाता है, हम मिटा के रख देंगे, जाओ कह देना उनसे। वो जाएगा, बड़े अभिवादन करेगा, आपके बड़े भाई ने आपको बड़े प्रेम से याद किया। हाँ समझ गए ना, बड़े अच्छे तरीके से। और क्यों नहीं याद करेंगे, आखिरकार भाई तो आपके हैं, आपके साथ खेले कूदे, उन्हें आपसे मिलने की बड़ी इच्छा है, बहुत साल से देखे नहीं, 60,000 वर्ष से। आप साथ साथ भोजन करो, चलो मिलो। हमारा परिणाम कहना भाई साहब को, बात तो सही है, लेकिन हमें लगता है इस समय क्यों याद किया, एक आध बार पहले बुला रहे थे। मैंने कुल मिला करके बहुत अच्छी भाषा से स्टार्ट हुआ। अरे तो फिर कोई बात नहीं, अब जो रास्ता तो है, ऐसे नहीं कह रहे तो फिर लड़ने आ जाओ। अब जो रास्ता तो है, क्या करें, वो मजबूरी चक्रवर्ती की, चक्र की भैया तो तुम्हारे बढ़िया हैं। हाँ बात तो सही है, भाई साहब के चित्त में हमारे प्रति दुश्मनी थोड़ी है, बात सब अच्छी चल रही है। तो फिर कह देना अब जो होगा तो होगा, वही समाधान होगा मैदान में। और गुस्सा कैसे कर रहे थे तो ही, अब तो समझ में आ गया। ध्यान रखना बेटे, ध्यान रखना। मैं सच बताऊं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व का झगड़ा मैं 1 मिनट में निपटा सकता हूं। पिताजी भड़बड़ा के बोलते हैं पत्नी के सामने, मैंने पिताजी माताजी के सामने भड़बड़ा के मार डाली, ऐसी गुस्सा आ रही, आग लगा दी, मोड़ा मोड़ियों, मानत नहीं है। और फिर मम्मी धीरे से चल जाए, कहा तो मानत का है नहीं, पिताजी ये बेटा तुम्हारे सुना कर, वे तुम्हारे हित की कह रहे, तो कितने अच्छे से कहते। और वे भी कहते देखो बेटा बच के रहियो पापा से। मैं हमारे सामने कई बार कह चुके कि हड्डा पसला तोड़ दे, मार डाल। अब बताओ क्या अर्थ करा उसने, बोलो। तो सियादबाद ऐसे समझा जाता है, किस व्यक्ति को किस तरह से सम्यक दर्शन कराना है, ये सियादबाद है। एक बात कहते कहते बिल्कुल दिमाग बिल्कुल भारी हो रहा है, बिल्कुल बहुत भारी हो रहा है। आज हमारे पास विद्वान है, गुरु नहीं है। लिखा है रत्नगढ़ साहब जी में, गुरु जैसा रोगी होता है वैसे चिकित्सा कर देता है। सम्यक दर्शन सबके लिए सरल है, एक एक का हाथ देख लिया जाए, अरे बेटा कैसी तुम्हारी, सबकी एक सी भूल नहीं है। लेकिन इस समय हम सबको मेडिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, MBBS, सबको व्याकरण, सबको न्याय, सबको अलंकार, सबको क्या होता है तुम्हारी वेद प्रवेद, ये वो भाषा विज्ञान।
नहीं, कुछ नहीं पढ़ा भी जरूरत है। जैसा जीव आया और सम्यक दर्शन, ऐसा खेल है। मैं जानता हूं मेरी इस बात का बहुत विरोध होता है, ऐसा ही नहीं हो जाए चुटकियां में। मैं फिर कह रहा हूं गुरु होना अलग बात है और कॉलेज का प्रोफेसर जैसे विद्वान होना अलग बात है। विद्वत्ता अलग चीज है और गुरुता अलग चीज है। बहुत सरल काम है, बहुत सरल काम। तो विवेक का मतलब समझ में आ गया? विवेक माने सेहतवादी चित्त। हमें किसी भी कीमत पर किसी को दुख नहीं देना है। कठोर वाक्य को भी आप बहुत मधुरता से बोल सकते हैं। बेटा अब तुम नहीं मानोगे तो हम क्या करें बेटा, हमारा हृदय छल नहीं हुआ जा रहा है। अब समझ ले तो समझ ले, समझ ले तो समझ ले। चाहे जैसे बोलने से क्या फायदा बोला? तुम सम्यक दर्शन कभी नहीं कर सकते। तुमने पढ़ो ही कहा है हो, उधर को पढ़ो, इधर तो कभी जानत नहीं हो। नहीं कर सकते हो। विश्व का कौन सा संगी पंचेंद्रिय जीव है जो आत्मानुभूति नहीं कर सकता? बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना सुने। एक इशारे का गेम है, एक इशारे का, एक इशारे का गेम है। क्या कहते हैं हम आपको? इसलिए हम तुम लोगों को भी ये चाह रहे, हम ये नहीं चाह रहे तुम प्रवचनकार बन जा। तुम तो गुरुता धारण करो। गुरुता बहुत बड़ी चीज है। गुरुता के सामने शिष्य किंचित दुखी नहीं होती, कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होती। ये तो बहुत आता, हमें नहीं आती, ये तो बहुत क्रिया कर रहे, हम नहीं कर पा रहे। नहीं, कम क्रिया करने वाला भी चला जाएगा, आप चिंता कर रहे, कम क्षोभ वाला भी चला जाएगा। ये विवेक का काम है। और अविवेक का काम ये है, लिखा है पंडित साहब दृष्टान दे दे, अरे यहाँ सुई की जरूरत है सुई लगा दो, हल्दी से काम होता है हल्दी लगा दो, फला चीज है बड़ो चक्कू से ऑपरेशन कर दो। मैं नहीं समझता, सही कहता हूँ कि चक्कू चलाने की जरूरत पड़े। सियादवाद की सुई बहुत है, लेकिन अविवेकी व्यक्ति नहीं कर पाता एक। तो विवेक का मतलब समझ में आया कुछ? सियादवादी किस तरह से बोलना, ये विवेक है। अब सियादवाद इसी में नहीं लगाना। अभी तुम क्यों है, घड़ा कौन बनाता है लोग में? कुम्हार। अब तुम बरसात में पहुंच जाओ, घनघोर बरसात, भैया हमें नहीं पता, तुम बना दो, किताबों में लिखी है, सब लोग कह रहे बनाओ। कितने चाहिए? 5000। अरे भैया ये तो नहीं बन पाए 5000, 2-5 चाहिए तो रखें, हमारे दे देंगे। अरे तुम बना सकते हो, सारी दुनिया फेमस है, तुम बना दो। अब देखो तुम कह रहे बनाते हो, वो भी कह रहे हाँ लिखा है बहुत सही है, सब कह रहे बात सही है, लेकिन घनघोर वर्षा हो रही, मिट्टी सूखेगी कैसे? मिट्टी सूखेगी कैसे? हमारे सुखाएंगे कैसे? फिर तपाएंगे कैसे? अब देखो हम कह रहे तुम बनाते हो और वो कहता है कि बनती है। ये है विवेक। अविवेकी होगा तो अच्छा बना दें, कैसे बना दो तुम बता दो, वस्तु स्वरूप के बिना कैसे बना दो बोलो? तो ऐसे विवेक की जरूरत पड़ेगी। कहेंगे लोक व्यवहार से, अब काय में लगाओगे? मन में, वचन में और काय में। क्रिया 3 होती हैं, सुनो ध्यान से। कौन कौन सी? मन, वचन, काय। कितनी श्रावक की कितनी 53 क्रियाएं? श्रावक की 53 क्रियाएं। और पहली क्रिया का नाम है सम्यक्त की क्रिया। कौन सी क्रिया पहली? कौन सी? अब बाय खाई गए, पूरी महिलाएं एक दूसरों को क्रिया सिखा से खूब लड़ाई हो। सास बहू में लड़ाई की मूल जड़ है कि पहली क्रिया सिखाई नहीं समझ में आई होगी, मुश्किल पड़ रही होगी, कहा समझ। पंडित जी हम तो बहुत प्रेम से सिखा, तो प्रेम से नहीं, पहली क्रिया सम्यक्त में अपना हित मालूम पड़ जाता है, आत्मा का हित मालूम पड़ जाता है। सम्यक्त की क्रिया पहली है। सही बताना ईमानदारी से, क्रिया सुधारने वाले से पूछ रहे हैं हम, क्रिया सुधारवान बोलो पहले नंबर की सम्यक्त की क्रिया को सुधारे। आश्रमों में केवल इसलिए ब्रह्मचारी नहीं रह पाते कि सम्यक्त की क्रिया पे कोई ध्यान नहीं देता। हाथ ऐसे दो, लोटा इतने काय रख दो, इसे चम्मच काय रख दी, इतने कपड़ा काय रख दो, इसे गिलास काय रख दो। अरे कोई गिलास इतना रखा तो मत जाए, गलत रखा, गलत क्या मत जाए, और क्या हुई?
अरे तुमने देखो मक्का जाम काट डाल दो, अरे तो मत देना और क्या हुई। सबसे बड़ी चीज कौन सी थी? मिथ्या। मिथ्या समझते हो? कल्पना करो, जरा दृष्टांत देकर समझाता हूँ बहुत सारे। जिसने पर में सुख माना है उसकी कोई क्रिया नहीं सुधरती। जिसने पर में सुख माना है मिथ्यात, उसकी कोई क्रिया सुधर जाए तो हमें बता दी कैसे सुधरेगी, बता दो। मान चलो उसे लगता है कि मैं खेती बाड़ी करके 100 साल में 1 लाख कमाऊंगा और चोरी करके 1 दिन में कमा लूंगा, दारू का व्यापार करके या क्या क्या होते हैं हम नहीं मानते, कौन से व्यापार होते हैं वो कर आके हम जरा में कमा लेंगे। बता कौन छोड़ेगा? भैया एक महीना में हो रहा 100 साल की कमाई। आजकल हमारे बच्चे गलत पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ 50 लाख का पैकेज है, 1 करोड़ का पैकेज है, 5 करोड़ का पैकेज। तुम्हें पता है तुम्हारे पैकेज के बाद क्या है उसका? जो व्यक्ति तुम्हें 5 करोड़ देगा 500 करोड़ कमा रहा है, और 500 करोड़ ऐसे नहीं मिल जाती। खेती बाड़ी वाले को 500 करोड़ नहीं मिलती। अब सारे लोग वो पढ़ाई तो पढ़ना चाहती और जिससे पेट भरता वो नहीं कमा रहे, वह नहीं पढ़ रही। क्यों? वहाँ 500 करोड़ पैदा नहीं हो सकता। जहाँ में हो जाए तो सारे बच्चे माँ बाप भी बोले बेटा चाहे भाग रहा है, देव शास्त्र शुरू के दर्शन छूट जाए, पूजा छूट जाए, संस्कार छूट जाए, तू तो जा बेटा 12 महीना करते पढ़िया। नर्सरी से लेकर के 25 साल तक बच्चा को देव शास्त्र गुरु की 100 रुपये नहीं खबर, छोड़ो दर्शन कहूँ ऐसे हो जाएगा, दर्शन ऐसे हो जाएगा। क्या बताओ? सम्यक की क्रिया तो पहले ही नष्ट कर दी। हम कह रहे बेटा भूखे मर जाना लेकिन सम्यक तो मत छोड़ना। पहले संस्कार ये ले लेना, कम खा लेना, कम खा लेना, कोई बात नहीं, पहले सम्यक तो ले लो। पता मूल की हत्या हो रही कि नहीं हो रही। 25 साल जब पढ़ लिख के आओ, करोड़ों कमाने लगे, तुम भी खुश वो भी खुश। अब तुम जीते जी बांझ हो गए, मोड़ा चलोगे बम्बई अमेरिका, दूरदर्शन करत रहो मोबाइल पे। अपन तो बिल्कुल पक्ष में नहीं भैया, बिल्कुल पक्ष में नहीं। फिर कह रहे बताओ, पर में सुख मानने वाला एनी हाउ कमाएगा, एनी हाउ खाएगा, एनी हाउ कुछ भी कर लेगा। उसे पता लगना चाहिए कौन से बिजनेस में फायदा है। शेयर मार्केट क्या है? हरामखोरी का धंधा है। ये सट्टेबाजी क्या होता है? चिट फंड क्या होता है? फला क्या होता है? ये धोखेधड़ी की विद्या है, रोज लुट रहे लोग। मुझे कोई व्यक्ति आके समझा दे बिटकॉइन क्या है, और कौन से क्रिप्टो करेंसी कौन सी, क्या होती है क्रिप्टो करेंसी? धोखेधड़ी की विद्या पूरी की पूरी। ऐसे एक नहीं कह रहा हूं। हम लोग जब हीरोइन को पिक्चरों में अच्छा प्रशंसा करते हैं बच्चों के सामने, क्या तब तुम्हें पता है तुमने वेश्यावृत्ति का समर्थन किया है और तुमने अपनी बच्ची में वेश्या बनने के संस्कार डाले। बहुत कम शब्दों में बड़ी भाषा बोली मैंने। अपन तारीफ कर रहे हैं, अरे भैया कितनी अच्छी नाच रही, कितना अच्छा गा रही, कितनी अच्छी और कितनी एक्टिंग करी, खाकर जब को डांस। अब लड़की पहले ही सिलेक्ट करा था, जब देखा था टीवी, तो हम जब शादी करेंगे तो कौन सा नाचने, तो वेश्यावृत्ति है सबके सामने, कहा है हमें। लेकिन हमें समझ में भी नहीं आ रही ये बात, क्योंकि जब तक पर में सुख लगता है, पर में सम्मान लगता है, पर में प्रतिष्ठा लगती है, आपको नहीं मालूम आप आत्महत्या करते हो। हम सच कह रहे, अपनी विदिशा नगरी का मुझे तो जो संस्कार है उसका आनंद ले रहा हूँ। मैं कॉलेज में भी कभी कोई नहीं देखा मेरे को तनक बड़ा उल्टा सीधा, एक दिन भी बाजार का पानी नहीं पिए, क्या पिए। पहले दिन से त्याग खूब बना के खाया, ठाठ से बर्तन मांजी, चाहे हमारे लड़का आए विद्यार्थी, चाहे कोई है बर्तन मांजी, क्या हमारी कल्चर है जी। एक दिन पिक्चर देखने नहीं गए, 21 साल की उम्र तो छोड़ो, 18 साल की उम्र से ही कब से मैं पिक्चर देखने नहीं गई। तो मैं चाहता तो टीवी खरीद लेता। 82 में टीवी आ गई थी और 85 में हम भोपाल में गए थे सर्विस में, टीवी खरीद सकते, हमारे घर पे था टीवी आ गई थी, हमने नहीं खरीदी। जब टोटल अकेले थे और क्रिकेट की रुचि भी थी, केवल इसीलिए नहीं ली कि 4-6 घंटा बर्बाद होने लगेगी। वे 4-6 घंटे हमारे स्वाध्याय में लगे, वो तत्वाभ्यास आज हमें आनंद दे रहा है। हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है वो 4-6 घंटा में। मोबाइल इसीलिए नहीं लिया, सब लोगों ने खूब एड़ी चोटी लगा ली, हम देते रहे।
उन्हें चला जी पंडित जी पे है नहीं पैसा। हमें नहीं चाहिए मोबाइल। मेरे सच कह रहा हूँ, आज की तारीख में ऑर्डिनरी पर्सन की तुलना में मैं डबल लाइफ जी रहा हूँ। एक सेकंड बर्बाद नहीं हो रहा जिंदगी का, एक सेकंड खूब मजे कर रहा हूँ ठाट से। जीवन जीना सीखो। मैं फिर कह रहा हूँ बिल्कुल, क्या कहते हैं, तो विवेक का मतलब बहुत लगाना पड़ेगा। मन सुधार नहीं हुआ तो विवेक नहीं सुधरा। सम्यक की क्रिया बता दी। मन नहीं सुधरा तो काय की क्रिया, वचन नहीं सुधरी तो काय की क्रिया, और काय की चेष्टा। तुम काय की चेष्टा पहले सुधार रहे। बोल दूं बहुत बढ़िया भाषा। तुम हमसे पूछते हो या कुछ, तुम भी कोशिश करो, पंडित जी हम बहुत सोचे थे घर में शांति रहे, घर में बहुत शांति रहे, नहीं रहेगी, रह ही नहीं सकत, का ही नहीं रह सकत। जब तक सम्यक की क्रिया नहीं है और विवेक की क्रिया नहीं है, मन वचन सही नहीं है, तो काया कभी अच्छी हो नहीं सकती। पंडित जी हम तो बहुत चुप रहे, याद गम खाली बहु से इतने किए थे, तो झुझकार के मत बोला कर, समझ गए। प्रेम से बोलते बेटा काम कराने क्या दे, भाई रोटी बना दे, बना देंगे, झुझकार के नहीं, झुझकार समझिए। अब जी क्या है, आप वचन सुधारना चाह रहे लेकिन नहीं सुधरेगा। अरे सास इतनी अच्छी लगे बहू की नजर में कि सम्यक दृष्टि है, तद्भव मोक्षगामी तो हो नहीं सकता, भविष्य की मोक्षगामी। अपने आप आज माता जी आज हमारे हाथ पैर दुख रहे, रोटी नहीं बना पा रहे, दुख हो रहा हूँ। अरे हम बना लेंगे बेटा, बना तो लोगे, लेकिन हमें दुख है कि आप रोटी बनाओगे, हमारे बोलते हो। इतनी बात से वचन बोल, अब ऐसे वचन ऐसे नहीं निकलेंगे जब तक तुम बहुत महान नहीं रहोगे। और तुम महान तब होगे जब बहू को महान समझोगे, उसे उसकी महानता दिखाओ। हमें अपने घर की बहुत अच्छे से याद है, हमारी मम्मी में और हमारी दादी में ये एक दिन भी झगड़ा नहीं हुआ, और मम्मी एक ही बात कहती थी हमें अच्छे महिमा से बोलती थी। सासू के मामले में, हमें दादी के मामले बहुत अच्छे, कभी खराब नहीं बोली, झगड़ा ही नहीं हुआ कभी। तो एक ही बात कहती थी, जब पैर भी छूती थी तो यही कहती, अरे अपन सब भगवान आत्मा है, पैर मत छुओ, भगवान के पैर छू लो, हम कहाँ हैं, अपन तक इच्छा दृष्टि है, भगवान आत्मा बनो। मैंने ऐसी वजन इसका देती थी प्रवचन, पैर तो छूते ही थी और कहते भी थे। मम्मी का पीहर गरीब था तो हमेशा जता के भेजती थी, बेटा रक्षाबंधन वगैरह में साड़ी वाड़ी मत लाई, अच्छे से रह रहे यही अपनी खुशी है, कपड़ा लेना, सामान लेना, पैसा लेना अच्छी बात नहीं। लो कौन कहेगा बताओ अपनी बहू को। पिताजी ने पूरे जीवन भोजन करते, एक दिन जाते साल में पर्व के दिन 2 बार, तो तिलक करते थे 101 रुपये का उस जमाने में। पिताजी हमेशा 100 रुपये वापस रख आते थे, 1 रुपये ले आते थे, मान भी नहीं तोड़ा और 100 रुपये वहीं रख दिए। मैंने ये दादी की संस्कार बता रहा हूँ, दादी के संस्कार। नहीं बेटा कोई के घर में दुख ही नहीं करना। मैं याद ही नहीं आता कि उनकी वजह से कभी मैंने हमारी नानी के घर में कभी इतना सा भी दुख हो चुका। थोड़े में बहुत इसलिए कह रहे, सम्यक की क्रिया किए बिना मन वचन का कैसे सुधरेगा। क्रिया जाको नाम थोड़ी हाथ धो ले, हाथ धो ले। अब हाथ धोवे की बताऊंगा तो वो भी गलत हो। हाथ धो तो भी घी लगा था, जैसे अपने यहाँ हाथ लगा दे। अब एक कटोरी पानी ऐसे एक गंदो रख लो, नहीं समझ में आएगा जी, हाथ लगा और फिर मैंने जो पानी रखो तो बाँ में उंगली डाल दी, तो पानी अब शुद्ध बचो कि अशुद्ध बचो। लेकिन बिल्कुल महिलाओं की 99% हालत इतनी सी गंदो रख ले, वहां में हाथ धो ले। अब हम फिर इसलिए कह रहे कि मन वचन काय की क्रिया तब सुधरती है जब सम्यक की क्रिया। विवेक बहुत बड़ी शब्द है, विवेक धर विवेक हम क्रिया सुधारें। विवेक बहुत बढ़िया है, और विवेक कहाँ से आएगा, तो उसके लिए आगे लिख दिया सम्यक वस्तु स्वरूप विचार कर।
कुलकर्णी ने 2000 साल पहले दरअसल पावर ग्रंथ में लिखा